Hi, good afternoon. How are you guys? All are ready? ग्रामर कॉन्सेप्ट में चाहे बात आ रही हो पार्ट्स ऑफ स्पीच की, चाहे बात आ रही हो टेंसेस एंड कंडीशनल्स की, और चाहे बात आ रही हो वॉइस एंड नरेशन की, हम सभी की प्रैक्टिस इस सेशन में करते हैं। तो अब समय आ गया है, आप रेडी हो जाइए। ये रहा आपका पहला प्रश्न। ये देखिए जी, इफ आई डोंट डैश एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म देन हाउ डेयर आई बी अ फिल्म मेकर। ये क्वेश्चन मैंने कभी पहले भी पूछा था, अगर किसी को याद हो तो फिर तो सही आंसर आना चाहिए, नहीं पता तो ये इजी है, मुश्किल नहीं है। यहां ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए या डी होना चाहिए। भाई सही आंसर है टेक। टेक एडवांटेज पूरा फ्रेज होता है, टेक एडवांटेज, फायदा उठाना। कह रहे हैं इफ आई डोंट टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से फायदा नहीं उठाता देन हाउ डेयर आई बी अ फिल्म मेकर, तो मैं कैसे साहस कर सकता हूं एक फिल्म मेकर बनने का। इसका मतलब ये है। गॉट इट गाइस? क्लियर? अगला क्वेश्चन आपकी वेट करे, इससे पहले हम उसे ले आते हैं सामने। कम ऑन, ये रहा, ये रहा, ये रहा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डैश कमिंग लेट। प्रोनाउन पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा वर्ड आएगा यहां पर? दे, देयर, देम, देयर्स, ए बी सी डी आएगा एक, बाकी तीन गलत। और ये रहा देयर कमिंग लेट। अगर ये टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो ब्रैकेट डालिए और लिख लीजिए ये गेम है प्रोनाउन की, ये प्रोनाउन की बात हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पॉजेसिव केस प्लस जीरेंड फॉर्म आती है जी। पॉजेसिव केस जो होता है माय, हिज, हर, देयर प्लस जीरेंड, जीरेंड का मीनिंग होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ऐसा मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया भी था। फाइन, अभी फिलहाल जो यहां क्लास होती है यूट्यूब पर, उसमें हम इन चीजों को आपसे चेक करवाते हैं कि आप कितने सही है कितने गलत है। बट जब आप हमारी क्लास करते हैं उसमें डिटेल में हम चीजों का पूरा टॉपसी करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं जी तीसरे पर, नंबर 3। हिज फ्रेंड डैश अनएक्सपेक्टेडली। मेरा दिल कह रहा है कि 10% लोग सही आंसर देंगे। 10%। भाई साहब ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ तो है। सही आंसर है टर्न्ड अप। टर्न्ड अप का मीनिंग होता है अचानक आना। ये एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है? ये एक फ्रेजल वर्ब है। मुझे लग रहा है आपकी फ्रेजल वर्ब की क्लास अलग से लेनी पड़ेगी, मुझे यहां ले लेनी चाहिए। वैसे सीरीज चलाएंगे, इसकी भी चलानी पड़ेगी। हिज फ्रेंड टर्न्ड अप, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, अनएक्सपेक्टेडली। बाकी क्यों गलत है जरा ये भी सुन लो। जिन्होंने ए किया मैं बता देता हूं, रिटर्न के साथ टू नहीं आता। रिटर्न का मीनिंग वापस आना है। हिज फ्रेंड रिटर्न, अगर टू ना होता तो ये सही होता। कम बैक गलत, ये केम बैक होता तो सही होता। पास्ट की बात हो रही है यहां। गेट डाउन, भैया हिज फ्रेंड है, अगर गेट्स डाउन होता, एस लगा होता तो ये सही होता। तो तीनों की कमियां बता दी। इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, पहली तो टेंसेस वाली बात इसमें देख लीजिए। रिटर्न आ रहा है तो टू क्यों आ रहा है? प्रेपोजिशनल मिस्टेक है। केम बैक होना चाहिए था या कम्स बैक होना चाहिए था। प्रेजेंट डेफिनेट में तो कम्स होता है, पास्ट इंडेफिनिट में केम होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल कम होता है। तीनों ही नहीं दिए हुए, और यहां गेट डाउन दिया हुआ है। या तो गेट्स डाउन होता है या विल गेट डाउन या गोट डाउन। तो टेंसेस की गेम भी यहां समझ आ रही है। और टर्न्ड अप पास्ट में है, और दूसरा इसका मीनिंग होता है अचानक प्रकट होना या सामने आना। अपीयर्ड भी होता है इसका मीनिंग। ओके, तो हम बढ़ते हैं जी आगे। नंबर 4। भाई साहब ये क्वेश्चन है बड़ा टेढ़ा, परंतु ये क्वेश्चन है मेरा। कम ऑन, आंसर करिए। लाइक ह्यूमंस, जू एनिमल्स मस्ट हैव अ डेंटिस्ट डैश देयर टीथ। भाई
इंसानों जैसे ना जू एनिमल्स के लिए भी एक डेंटिस्ट होना चाहिए जो उनके टीथ में वो करे, वो क्या करे, वो यहां लिखा है फिल, फिल्ड, फिलिंग, टू बी फिल्ड। सोच समझ के बताइए, नहीं आता तो ई टाइप कर दीजिए, ए बी सी डी। 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी, फिलिंग। क्यों, ऐसा क्यों? ये सी ऑप्शन है, फिल कभी अकेला नहीं आता, या तो आता टू फिल। अगर टू फिल होता तो हम विचार करते, फाइन। फिल्ड पास्ट हो गया, जरूरत ही नहीं है। टू बी फिल्ड क्या होता है भाई, डेंटिस्ट को थोड़ा ना भरना है, दांत को भरना है यार, फिलिंग करनी है उसकी, समझ रहे हैं? अगर आप टू बी फिल्ड कर रहे हैं तो इसका मीनिंग है डेंटिस्ट को भर रहे हैं। ओके, जैसे मैं कहता हूं समवन शुड बी देयर, कोई वहां पर होना चाहिए जो मुझे पढ़ाए। समवन शुड बी देयर टू टीच मी, टू टीच, या तो टू टीच होता, ठीक है, यहां टू फिल होता, हम सही कर देते, परंतु अभी ये गलत है। चले आगे। तो इस सेशन में अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो नोट कीजिए, इस टॉपिक का नाम है इन्फिनिटिव। आपके लिए तो जरूरी है भैया ये, इन्फिनिटिव एंड जीरंड, ये लिख दो अपनी बुक में, ध्यान से पढ़ना है आपको इस टॉपिक को। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5th इज वेटिंग फॉर अस। ये रहा 5th क्वेश्चन। अरे वाह, भाई जल्दी आंसर मत करना, जो जल्दी आंसर करेगा वो गड़बड़ करेगा। मैं आपको तरीका बताता हूं, इस सेंटेंस को 2 बार पढ़िए और इसकी ऑप्शन को 4 बार देखिए, फिर आंसर करिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन डैश इन वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे कभी कभी लाइट आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है, ऐसा करने से क्या हो सकता है, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। क्या होना चाहिए, कोज, रिजल्ट, अफेक्ट या इफेक्ट। मैं सबके रीजन दूंगा कि बाकी के क्यों नहीं है, बट पहले आप बताइए। नंबर 5 का करेक्ट आंसर, बाकी सब गलत हैं। रिजल्ट, ऐसा क्यों, समझिए, इट्स अ गेम ऑफ प्रेपोजिशन। इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन डैश, कोज अगर होता तो आपको देखना था इन किसके साथ आता है, कोज के साथ ऑफ आता है या कुछ भी नहीं आता। इन, रिजल्ट इन होता है, रिजल्ट के साथ इन आता है। अफेक्ट के साथ नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन ही नहीं आती, और इफेक्ट ऑफ होता है, समझ रहे हैं? तो ये प्रेपोजिशन ने हमें बताया कि क्या आना चाहिए, रिजल्ट इन आना चाहिए। ठीक है, बात सुनिए जी, पूरी बात सुनिए। अभी कुछ लोग अगर ज्यादा टेंशन ले रहे हैं तो एक बात बता देता हूं। रिजल्ट एक नाउन होता है, एक रिजल्ट वर्ब होता है। कैन के बाद क्या आ रहा है, कैन के बाद वर्ब आना चाहिए। तो जब रिजल्ट, देखिए मैं पूरा बता रहा हूं, नाउन होता है तो ऑफ प्रेपोजिशन आती, द रिजल्ट ऑफ माई एग्जाम, द रिजल्ट ऑफ दिस मैच, ऐसे बोलते हैं रिजल्ट ऑफ। तो रिजल्ट वर्ब है तो इसके साथ इन प्रेपोजिशन होती है। इट रिजल्टेड इन ड्रॉ, इट रिजल्टेड इन आता है, इसलिए यहां इन था तो इन ने हमें कहा भाई साहब मेरे भाई रिजल्ट को लगा दो। यहां कोस के साथ ऑफ आता है, अफेक्ट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, एंड इफेक्ट के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आती है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अफेक्टेड अस बैडली, कोई प्रेपोजिशन नहीं आई, अफेक्टेड अस आया, है ना। द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द इफेक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया या ओवर इंडिया, आया समझ? तो इसीलिए ये गलती हमने बच्चों ने कर दी यहां पर।